एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला, वो नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी। हर अंतर जामी सब ज्ञानी अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी, सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी, अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरु जी क्या समझे, गुरु जी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरु जी को कुछ पता नहीं, जब गुरु जी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? मेरे बचपन की एक घटना है। मेरे जो संरक्षक थे, मिठाई की दुकान पर ले गए। 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से शहर की घटना है। उन दिनों का छोटी सी मिठाई की दुकान और पत्ते के दोने
बनाकर रखते, तो बड़ा रहे तो उसको दोना बोलते थे और छोटा रहे तो उसको दुनिया बोलते, बुंदेलखंडी बोले दुनिया। तो वो रखी थी, इतने ढेर लगाए और मिठाई खरीदने वाले आए तो वो देता था उसको। तो एक आदमी आया, तो बोला सुनो, हाँ बोले बोलो क्या लेना, बोले उधर मिठाई से तो हमें दुनिया दे दो। ये दुनिया वो छोटा, तो वो मिठाई बेचने वाला बोला यहाँ दुनिया नहीं मिलती। बोले पैसा ले लो, बोले खूब पैसा, तो यहाँ बेचने के लिए तो रखे ही नहीं, न मिलती। बोले न बेचते हो न मिलते तो रखे काहे को, दुकान में सजाए हो और दे नहीं रहे हो, ये फिर कैसे मिलेगी। मिठाई बेचने वाला बोला तुम तो मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी, मिठाई खरीदो उसी दुनिया में रखकर तुम्हें देंगे। और हमारे भगवान भी यही कह रही है, बचपन का संस्कार आज तक मेरे चित्त में बैठा है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि हमारी दुकान पर तुम दुनिया भी देखोगे और भक्ति की मिठाई भी देखोगे, तो दुनिया मत मांगो, तुम तो भक्ति की मिठाई मांगो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। भरत जी ने भक्ति की मिठाई मांगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, एक भी नहीं मांगा और चित्रकूट गए तो चारों मिल गए। अर्थ का उदाहरण, हर सैनी रखी राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। अर्थ का उदाहरण, जैसे गरीब को पारस मिल गया हो। अच्छा, अर्थ का उदाहरण, मोक्ष का उदाहरण, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। काम का उदाहरण, बल कल बसन, राम जी को देखा जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। और धर्म का उदाहरण, सेवा धर्म कठिन जग जाना। और कौन सी सेवा, आज्ञा समना सुसाहिब से। चारों फल मिल गए। इसका अर्थ है, भरत जी कहते हैं अगर भगवान को ही मांगो, चार फलों की मांग मत रखो, ये तो साथ ही लगे चले आएंगे, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है जो दायक फल चार, और यही कारण है। अच्छा, ऐसा कर कौन सकेगा जिसके मन में भगवान का प्रेम होगा। एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत, एकांत, बालू का ही बालू का चारों ओर। एक परमहंस संत अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है। हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा,
कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं, अब कहां जा रहे हो? एक देश और बचा है, उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है उसे जीत लूं, फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ। और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले तुम्हें दिख क्या रहा हमारे पास? लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे अवश्य। और मैं कहूंगा कि इसकी कीमत क्या दोगे, तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले तुम तो दोगे करोड़ों रुपए, पर हम वो पानी दें तब तो। और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वो एक लोटा पानी न दे तब क्या करोगे? राजा बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा, पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा। आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलों राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं तब? वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा, पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई।